एक्सक्यूज मी। भाई साहब, ये गाड़ी यहाँ पर कितनी देर तक रुकेगी? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ चाय पी लेते। चाय क्या, खाना भी खा लो और पास के सर्किट हाउस में रुक भी जाओ। इंजन खराब हो गया है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। क्या? ठीक है, फिर मैं यही उतर लेता हूं। ये सामान मुझे दे दो। चलो, मैं तुम्हें बाहर रिक्शे तक छोड़ दूं। साहब, आप हमारी चाय नहीं पिएंगे? ये रहा आपका रिक्शा, बैठ जाइए। अरे, लेकिन इसके पैसे तो लिए नहीं। चलो ठीक। भाई साहब, वो मैं हमें सब पता है, यहाँ आने वालों की एक ही मंजिल होती है बाबू। क्यों इतना आइटम गर्ल हो रहा है? वो मैडम, चौकी में कुछ करने को था नहीं, यूं ही बोर हो रहा था तो सोचा बोर होने से अच्छा कुछ नाच लेता हूँ। चौकी में बोर हो रहा है तू? कोई काम ना है तेने, जॉबलेस हो रहा चौकी में है कुछ काम? ठीक है, तो ये एक काम करो कि अब जो है आज पूरा दिन जो भी काम तू करेगा उसे नाश्ते पे करेगा तू। मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं, पूरा का पूरा दिन नाचते हुए कैसे? स्टार्ट। मैडम जी, मैं भी यहाँ हूँ। ओहो, क्या बात है, तू भी यहाँ है तो मैं के बाइट बास करवाऊं, चौकी में पुताई करवा लूं मैं? एहसान कर रहा है यहाँ होके? होके नहीं मैडम जी, रोके। मेरा नाम है राकेश रोके। किसी और से पूछिए। क्यों? जब खड़ा तू यहाँ है तो किसी और से क्यों पूछूं मैं? किसी और से पूछिए। अबे ये तो थारे से ही पूछूंगी मैं। अरे नहीं, मैं मैडम जी, अरे किसी और से पूछिए, ये हमारा तकिया कलाम है। ओह, और गद्दा कलाम? Well, bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the अरे दादाजी, हम एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेशन की बात कर रहे हैं। किसी और से पूछिए। आप यहाँ पे हमको तपाने आए हो? अरे नहीं नहीं भाई, चुप रहा यार तुम। मैडम जी, हम किसी एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम खामोश जंक्शन की बात कर रहे हैं। अरे मैडम जी, वो जो स्टेशन है ना मैडम जी, वो भूतिया स्टेशन है।
हाँ, अरे वहां पे चाय वाला, कुली, रिक्शा वाला, सबके सब भूत हैं। ओह, क्या बात है। कहाँ है ये भूतिया स्टेशन? अरे मैडम जी, भोपाल इटारसी लाइन में है। हाँ, और हम उस स्टेशन में उतर गए। वो क्योंकि क्या है कि वो टीसी ने हमसे कहा था कि चाय क्या, खाना भी खा लो और पास के सर्किट हाउस में रुक भी जाओ, इंजन खराब हो गया है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। मतलब तुम्हारे कहने का यो है कि वहां पे उस स्टेशन में और वहां सब जो है बेसिकली वो जगह हॉन्टेड है, वो भूतिया जगह। अरे यार, तुम नाचते रहो कि सब खड़े रहो यार। देखिए मैडम जी, क्या है ना कि हमको ये सब पता तो नहीं चला कि हम अस्पताल कैसे पहुंचे, हमको कौन लेके गया। लेकिन हाँ, जैसे हमको होश आया तो हमने देखा मैडम जी कि हमारा सारा सामान लुट गया, जिसमें लाखों के जेवर थे। मतलब आपका कहना यह है कि लाखों के जेवर भूत लूट के ले गए आपके? अब हम ये सब कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि भैया भूतों का मैं शिकार हुआ हूं, वो भी खामोश जंक्शन में। खामोश जंक्शन, इसका नाम क्या बताया तुमने टीसी का? हॉलू सक्सेना। अब मैडम जी, हमने नेम प्लेट में पढ़ा था, किसी और से पूछिए। तो अब तक आया क्यों नहीं है? अरे कलर डाइस, कहाँ है यो टीसी हालू सक्सेना? उसको मैडम भैया लेने गए। फिर तो आ गया भैया लेने गए। टिकट हो गई तुम लोगों की? हाँ मैडम, आपने कहा है तो टिकट तो हो गई ना मैडम, करवा ली टिकट, जाएंगे अब ट्रेन से। वैसे ट्रेन में सफर करने का शौक हम भी रखते हैं, सोचा था ऐसे पूड़ी और सूखे आलू और अचार वचार लेके ट्रेन में सफर करेंगे, जन्नत की सैर हो जाएगी। लेकिन अब जिस ट्रेन में जा रहे हैं वो तो अब हमें सीधा जन्नत ही पहुंचाएगी। तो बढ़िया है ना, फिर जन्नत पहुंचाएगी तो। यहाँ रह के भी कोई पर्पस तो सर्व हो ना रहा तुमसे। Well, mom, she's the driver is the, and she's the TC is the. मैडम जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। तू ही है होलू सक्सेना? जी हाँ मैडम जी, हम ही हैं। टीसी होलू सक्सेना, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। और हम हैं चिंटू चिरंजी, इंजन ड्राइवर। ट्रेन राइट टाइम है। ओ, अरे जरा इसको देखो, गौर से देखो, आंखें फाड़ के देखो, फुल ताड़ के देखो। ये वही आदमी है जिसे कल रात तुमने वो खामोश जंक्शन स्टेशन पे कहा था कि ट्रेन अब कल सुबह ही जाएगी क्योंकि इंजन खराब हो गया है, याद आया? अरे क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? ऐसा हमने इनसे कुछ नहीं कहा, और खामोश जंक्शन नाम का कोई स्टेशन ऐसा है ही नहीं जहां ट्रेन रुकी हो। वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। क्यों चिंटू? नहीं, अगर आपके सक्सेना जी ठीक कह रहे हैं तो क्या ये जो रोके जी खड़े हुए हैं ये गलत बोल रहे हैं कि ट्रेन रुकी थी खामोश जंक्शन के ऊपर? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो ये मैप खोल के देख लीजिए, कहाँ है खामोश जंक्शन। अरे के यार राकेश, क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो सब? अरे मैडम जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। खामोश जंक्शन नाम का स्टेशन है और ट्रेन वहां पे रुकी थी जहां पे वो सब भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैडम, ये जो टीसी है ये वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है मैडम कि नाम तो इसका सेम है, हॉलू सक्सेना, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो दूसरी है।
अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हाँ? क्या बकवास कर रहे हैं? पिछले 20 साल से भोपाल इटारसी रूट पे सिर्फ एक ही टीसी चल रहा है और वो है हम खुद है हौलू सक्सेना, और आप कह रहे हैं कि हमारे नाम से कोई और है, हाँ? वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा, हाँ? अरे अरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप लोग हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते हैं? किसी और से पूछिए। नहीं, यकीन वकीन की बात दीगर है, मेन बात यो बताओ कि जिस समय तुम्हारी ट्रेन खामोश जंक्शन पे पहुंची उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? अरे खामोश जंक्शन नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं, हाँ? यू शट द अप इज द, वरना रैप्टे पड़ेंगे धपा धप इज द। सॉरी दादाजी। मैडम जी, जहां तक हमको याद है कि मैं सो रहा था और कचौड़ी की खुशबू से हमारी आंखें खुल गईं, तो हमने देखा कि कचौड़ीगंज स्टेशन आ गया, और उस समय हमने जब अपनी घड़ी पे देखा तो 2 बज रहा था। और मैडम, कचौड़ीगंज स्टेशन से ठीक 5 मिनट बाद हमारी जो गाड़ी है वो नर्मदा नदी के पुल के ऊपर पहुंची, और वहां से ठीक 10 मिनट बाद, मेरा कहने का मतलब है 2:15 पे वो जो है खामोश जंक्शन में पहुंच गई। 2:15। बालकों, अपनी अपनी घड़ियां मिला लो, देखते हैं आज रात 2:15 पे खामोश जंक्शन आता है कि नहीं। बजने वाले हैं 2:15 इज़ द, पता नहीं अब क्या हो इज़ द। अब क्यों उमेड़ दिए तने इसके कान? बढ़िया रहता, छूट जाता यही ट्रेन में भीख मांगता रहता भोपाल इटारसी रूट पे। बेकार में ले जाना पड़ेगा साथ ही। मैडम जी, 2:15 बज गए। मैडम 2:15 बजे और ट्रेन तो रुक भी रही है। खोलियो जरा खिड़की, देखें। भूत हुआ तो? देख लिया मैडम, है यहाँ कितना अंधेरा है, दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा, हाँ? क्यों भाई राकेश रोके? जी मैडम। नहीं, अकॉर्डिंग टू यू तो यहाँ तो आ जाना चाहिए था ना खामोश जंक्शन, तो किद गया। हाँ, किसी और से पूछिए। अरे इब कुछ भी किसी से पूछने की कोई जरूरत ना है। खामोश जंक्शन नाम की कोई जगह ना है। यार तू अजीब फालतू आदमी है यार, एक नंबर का बिल्कुल बकवास आदमी है तू। हमारे बालकों की बेकार में तैने परेड करा दी, रेल लगा दी इनकी फुल नाइट एक्सरसाइज। अबे थारा खामोश जंक्शन ना तो रेलवे के मैप पे है और ना जो तेने जगह बताई थी उसके 10 किलोमीटर के गैप पे है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टीवी में चैनल कितने आएंगे? मतलब ये जो है ये मतलब क्लियरिटी तो ठीक है ना इसकी, कि मतलब बस दिख रही है सही साट और चले ना फिर बाद में। मैडम जी, इसको क्या हो गया? चला के तो देख लूं पहले, फिर यूं ही फिर बाद में पैसा तो ले लोगे तुम पूरा। नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा ये, यही मसला था कि इन चीजों का। ठोकू तो चले फिर शायद। सर कुछ हुआ था क्या? उन्हें कुछ बचाया बे? हम टीवी है, वो भी सेकंड हैंड।
बजा दिया हमारा बैंड। बस छोटा हम रूठ गए, आज बस। तो हम यहीं पे हैं। हाँ तो अभी ये प्रेशर डाल रहा है यो। क्या करें, क्या करें, क्या करें? Sorry. Sorry. अबे थारे जो इतने जान के प्यारे हो रहे हैं, लाखों के जेबर, उनका कोई तय करवाया? इंश्योरेंस करा रहे हैं लोग, बीमा करा रहे हैं अपनी, तय कराई कुछ? हाँ हाँ मैडम जी, हमने करवाया है। मैं अपनी हर चीज का इंश्योरेंस करवाता हूँ, किसी और से पूछिए। अबे तो क्यों यहाँ इतनी मिर्ची लग रही, मरा जा रहा? गोप्स Yeah, mom. बुला इसकी बीमा कंपनी, इंश्योरेंस वालों ने बात करें उनसे। Okay. अरे दादाजी, अरे जरा चाय तो पिलवाइए। अच्छा, जरा क्या क्या खाओगे, जरा बताओ जरा मेरे को। वगैरह ढाबा खोला यहाँ पे है? चाय मंगाओ। जीजा लगता हमारा तू। भैया भैया, क्या है? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। यार मैं शक्ल से गधा लगता हूं तुम्हें? चलो खैर, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है ये? भैया रसगुल्ले, रसगुल्ले। आज पता है क्या हुआ, मैं चौकी आने के लिए घर से निकल रहा था तो मैंने देखा फ्रिज के पीछे छुपा के दीदी ने ये रसगुल्ले रखे हुए थे। फ्रिज के पीछे? हाँ, और ये जरूर उन्होंने जीजू से छुपा के रखे होंगे, क्योंकि वो कुछ भी उठा के खाते हैं। अगर जीजू ये खाते तो उनके तो तन ये लगता नहीं, और अगर दीदी ये खाती तो वो खामखाम उठाती। इसलिए मैं जानता था इसके लिए सही पार्टी। पार्टी? भैया आप? पर यार मैं खा तो लूं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? भैया मैं अपने ऊपर ट्राई कर लेता हूं। अगर कुछ गड़बड़ हो- नहीं, खा लेता हूं मैं, खा लेता हूं। नहीं, खा रहा हूं ना भाई, खा रहा हूं ना, खा रहा हूं, खा रहा हूं ना, खा रहा हूं। देख, Wow, 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 wow. ओह माय गॉड, वेरी वेरी टेस्टी यार। ओहो। हाँ भाभी, बोलता हूँ। हाँ भाभी, हाँ। यार बिल्लू, तेरा फोन आया था, फ्रिज के पीछे कुछ रसगुल्ले रखे थे, अगर तू वो गलती से ले आया हो तो खाना मत, उसमें कॉकरोच मारने की दवा है। स्वागत, स्वागत। एक्सक्यूज मी सर, हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, नाम है सीमा, करता हूँ बीमा, पॉलिसी पकाऊ है। तो तुम ही हो वो इंश्योरेंस एजेंट हो जिसने राकेश रोके के जेवर का बीमा कराया? जेवर का हो या भाभी के देवर का, करता हूँ बीमा, पॉलिसी पकाऊ है। लड़की, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। वैसे भी यहाँ पे माहौल बहुत गर्म है।
हाँ, मैंने ही राकेश के जेवरों का बीमा किया था। जो अब चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये अपने जेवर चुरवा के ही रहेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? सर, जब मैं इसके जेवर का बीमा कर रहा था और उसका फॉर्म भर रहा था, तब इसने मुझसे 40 बार पूछा था और हर बार इसका सुर ऊंचा था कि अगर मेरे जेवर चोरी हो जाए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कि अगर मेरे जेवर चोरी हो जाए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इसीलिए मुझे शक है, वो भी टकाटक है, कि इसी ने अपने जेवर गायब करवाए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो हैं? और मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? किसी और से पूछिए। अबे क्यों नहीं करोगे बे? हैं? ये मामला ना हमारे दांतों की तरह बिल्कुल साफ है, ना कोई खामोश जंक्शन है, ना ये भूतिया मामला। ये सारा कांड तुम्हारा रचा गया भैया, इसलिए सजा तुम्हें मिलेगी। क्या? अच्छा हुआ कान टोपी पहनी है, जैकेट पहना हुआ है। हाँ। अरे टैक्सी भाई साहब, बहुत ठंड है ना? है ना? इतनी ठंड है कि आदमी भी ठंडा हो जाए। मतलब? इंजन खराब है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। सुबह माने अर्ली इन द मॉर्निंग? ये इलाका अच्छा इलाका नहीं है, चोर या डाकू कोई भी आ सकता है। पास में एक सर्किट हाउस है, आप वहां जाकर ठहर जाओ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीसी साहब। थैंक्स। अरे बाप रे, हाँ सर्किट हाउस, सामान तो ले लूं। मैंने आपका सामान पहले ही ले लिया है। आइए, आपको रिक्शे तक छोड़ दूं। हेलो हेलो, लेकिन अरे कुली, पैसे कितने लोग? मेरा सामान है। क्या? आप हमारी चाय नहीं पिएंगे? सर्किट हाउस। आइए बाबूजी। हाँ तो आ तो रहा हूँ। ये रहा आपका रिक्शा, बैठ जाइए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अरे लेकिन मेरा सामान तो दे दो। थैंक यू। हाँ, तो आपके कितने हुए अब? अरे पैसा भी नहीं लिया। सुनो भाई साहब, हमें सब खबर है। तो सर्किट हाउस ले चलो। चुप! हाँ तो यहाँ आने वालों की सिर्फ एक ही मंजिल होती है बाबू। तो ले चलो। बचाओ, मैंने मुझे बचाओ। किससे बचाएं यार? अड़ोसन से या पड़ोसन से? मैडम मुझे बचाइए, बीवी डायनेमाइट है। समझ गया जी, समझ गया।
ये है अपनी बीवी का सताया इज़दा। आज 2 बार घर में मैंने पोछा लगाया इज़दा। किससे बचा लेता है ने? किससे बच के भाग रहा है तू? अरे मैडम भूत से। नहीं भूत से नहीं, भूतों से। बीवी डायनेमाइट है। यार ये क्यों कम बैठा है हमारी छाती मूंग तलने को और आके इस रोक के हैं? तो तू भी आ गया अपनी भूत चालीसा गाते हुए। देखो यार, जो भी बात है, शराफत है या खुराफात है, खुल के बोल डालो, अपना मुंह बराबर से खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की बिल्ली एंगेजमेंट हो गई उसकी इन दिल्ली, तो हमारी मैडम 1 नंबर की फुफकारती नागिन की सहेली, मेरा मतलब है चिंगारती हथनी की क्लासमेट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज़दा। तुम जल्दी दे दो अपना। नहीं, इस बार इन्फेक्शन नहीं बोलूंगा। शाबाश भैया शाबाश। इस बार एकदम सही बोलिएगा, एकदम जमा के बोलिए भैया बोलिए। या न्यू। वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज़दा। तुम जल्दी दे दो अपना इंजेक्शन इज़दा। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। कलंक। सॉरी। मैडम मैं चादर हूँ। ओ, कौन सी वाली यार? ओढ़ने वाली है बिछाने वाली? चादर? अरे नहीं, मेरा नाम है चादर। चादर चावला। हो गया हूँ बावला। बीवी डायनेमाइट है। मैडम बात ये हुई ना कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। रात को तकरीबन एग्जैक्टली 2:15 बजे मैडम हमारी ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुकी। उस स्टेशन का नाम था खामोश जंक्शन। बीवी डायनेमाइट है। खामोश जंक्शन? हाँ मैडम, वो स्टेशन है ना, भूतिया स्टेशन है। मैडम जी, देखा मैडम जी? अरे सुन लिया आपने? अब आपको हमारी बात का यकीन हो गया ना? किसी और से पूछिए। मैडम ये क्या हो रहा है मैडम? मतलब दोनों के साथ सेम टू सेम चीज कैसे? कौन से रूट से ट्रेवल करा था तेने? मैं भोपाल इटारसी। बीवी डायनेमाइट है। यार भोपाल इटारसी रोड पे तो हम भी गए थे, हमें तो कोई ना मिला ये जंक्शन तुम्हारा खामोश जंक्शन। वेल मॉम, गहरी होती जा रही है मिस्ट्री इज द विज्ञान, भूगोल और हिस्ट्री इज द। इस मिस्ट्री को तो सॉल्व करना ही होगा। नमस्ते मैडम जी, आपने बुलाया, हम आ गए। वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। गौर से देखिए इन्हें। क्या यही वो टीसी हैं जो आपको खामोश जंक्शन स्टेशन पे मिले थे? नहीं, ये वो टीसी नहीं है। हाँ, नाम बिल्कुल सेम टू सेम है, हौलू सक्सेना। बीवी डायनेमाइट है। वेल, तो फिर कैसे हुआ ये कांड इज द? मेरी सास मुझे कहती है सांड इज द। सही कहा। वेल, मतलब मैडम हम सही कह रहे हैं मैडम कि ये जो ट्रेन है ना, वो खामोश जंक्शन पे रुकी थी और वहां पे ना हमारा कीमती सामान चोरी हो गया था। बीवी डायनेमाइट है। कुछ समझ में ना आ रहा है हमारी। पहले वो राकेश रोके, ईबीओ मामला है के। मैडम आप अब भी नहीं समझ रही हैं? ये सब मैडम भूतों का चक्कर है। हाँ, ये खामोश जंक्शन जो है वो स्टेशन, वहाँ कुछ है मैडम। वो तभी तो मैडम वो कभी दिखता है, कभी वो स्टेशन दिखता ही नहीं है। और मैडम वो जो टीसी है ना, वो भी भूत है जो इनके नाम की नेम प्लेट लगा के घूम रहा है। या मॉम, पक्का है कोई खामोश जंक्शन इज द जहां भूतों का होता है फंक्शन इज द। अगर ऐसी बात है तो आज रात एक बार फिर उस ट्रेन में मैं ट्रैवल करूंगी, वो भी सर के साथ।
सर आर यू ओके? ओके। सर क्या देख रहे हैं? आपकी जुल्फे। हमारा मतलब है आपके बाल ये हवा से ऐसे उड़ रहे हैं ना, तो हम उसे देख रहे हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है। टाइम्स प्लीज। हैं? सर टाइम प्लीज। टाइम बस अब 2:15 बजने वाले। एनी टाइम 2:15। अब देखते हैं सर कि खामोश जंक्शन आता है कि नहीं। मिस्टर चौटाला सर ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप शायद जानती नहीं है कि ये मिस्टर चादर जो हैं ये मंत्री जी के भतीजे हैं। फिर पहले आप नंबर बोलना हाय इनका कीमती सामान किसी खामोश जंक्शन पर लूट लिया गया। जीजू किसी नहीं, भूतिया खामोश जंक्शन पे। वेल सर, बात है सही इज द जो बिल्लू ने है कही इज द। गोपी सॉरी सर देखिए, बात ऐसी है कि हमें बेरा है कि इन दोनों का जो है इनके साथ लूटपाट हुई है। सर दरअसल ये दोनों सेम रूट से अपना भोपाल इतरसी वाले रूट से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। अब सर इनके मुताबिक एक जो है आया खामोश जंक्शन, जहां पे ये उतरे और वहां भूतों ने इन्हें जो है हमला करके इनका सामान लूट लिया। पर सर ऐसा हमें कुछ जरा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैप में तो रेलवे के ये जंक्शन कहीं खामोश जंक्शन कहीं दिख ना रहा है, और हमने छानबीन भी करी, ये खामोश जंक्शन नाम की कोई जगह ना है। आपका मतलब है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, झूठ और सच का जो है अभी फैसला नहीं होगा सर, क्योंकि मन ने यो कोई ना बेरा। मन ने बेरा है तो यो कि हमने भी ट्रेवल करी थी उसी ट्रेन से, अपना उसी सेम रूट पे जिस पे इन्होंने करी, लेकिन हमें भी ना मिला सर ये इनका खामोश जंक्शन। हाँ सर, और वो ट्रेन के ड्राइवर और टीसी ने भी कंफर्म किया सर कि उन्होंने भी ऐसा जंक्शन कभी देखा नहीं सर, और वो कभी ट्रेन ऐसे जंक्शन पर रुकी भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि इन लोगों की ट्रेन वहां खामोश जंक्शन पे रुकी ही नहीं, ना ही वो खामोश जंक्शन इन लोगों ने देखा, जबकि हमारी ट्रेन तो वहां पे रुकी थी और वहां पे स्टेशन पे हम उतरे भी थे। बीबी डायनेमाइट है या? अरे हम भी वहीं उतरे थे और हमें भी वो स्टेशन मिला। किसी और से पूछिए। ठीक है सर, देखिए मन ने तो एक ही रास्ता दिखे, वो यो है कि अब हम रोज उस रूट से ट्रेवल करेंगे ट्रेन से, जब तक कि खामोश जंक्शन हमें मिल ना जाए। ये आइडिया सही है मैडम, करो। हाँ सर, यो तीनों जाएंगे, अपना गोपी, गुलगुले और आपका साला बिल्लू। गुड गुड। मंथली पास बनवा लो, पैसा बचेगा। एक आइडिया है। बाबा बाबा, आप श्योर हैं कि ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? मैं हूँ बाबा पप्पू पप्पड़, भूतों को लगा दो लपड़, करीना ने शादी क्योंकि वेल करीना हो गई है सेफ्टी इज द, हमारी कीजिए सेफ्टी इज द। ये तीनों तुम जो ताबीज पहने हो, इस ताबीज को पहने रहो, इसी में तुम्हारी सलामती रहेगी। मैं हूँ बाबा पप्पू पप्पड़, भूतों को लगा दो लपड़, करीना ने शादी क्यों किया? बाबा तावीज तो हम लोगों ने पहन ली है, लेकिन एक बात बताइए कि सच में भूतों का कोई स्टेशन होता है क्या? होते हैं
भूतों का स्टेशन तो क्या, सब कुछ भूतिया हो सकता है। हे बात सुन लो बच्चा, पापा बनने से पहले मैं एक लड़की का दीवाना था। एक लड़की थी दीवानी सी, गलियों में गुजरा करती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके आवाज लगाया करती थी, ए बर्तन ले, भांडी ले, टूटा फूटा सामान ले। बाबा बाबा एक मिनट बाबा, ये लड़की भी भूतिया थी? उस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी। सारे बाराती पहुंच गए लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, ट्रेन छूट गई जिससे सारे बाराती जाने वाले थे। मैंने समझा नदी पार ही तो जाना है, क्यों ना मैं नाव से चला जाऊं। आपने आव देखा ना तो इज़्दा, पकड़ ली नाव इज़्दा। नाव चलाने वाला था लेकिन पूरा 1 साल लग गया, नाव नदी के पार नहीं जा सकी। हाउ इज द, कल एक लड़की ने मुझे कहा ताऊ इज द। जिस पे नाव चल रही थी वो पानी नहीं था, सब कुछ भूतिया था, पानी नहीं था। नाव थी रेत पे, कुछ देर बाद खेत पे, सब कुछ भूतिया था। करीना ने शादी क्यों की, और 1 साल बाद जब मैं अपनी महबूबा के पास पहुंचा तो वो गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए बैठी थी और बच्चे से कह रही थी कि मामा को नमस्ते करो, सब कुछ भूतिया था। करीना ने शादी क्यों की? बस बाबा ठीक है, अब ट्रेन धीरे हो रही है, लगता है कोई स्टेशन आ रहा है। अगर स्टेशन भूतिया वही हो तो स्टेशन मास्टर को ये चाकू दिखा के अपने साथ लाए हुए 150 केले खिला देना। इससे भूत पे कब्जा हो जाएगा या फिर भूत भाग जाएंगे। देखते हैं, शायद कोई स्टेशन आ रहा है। ओह माय गॉड, ये खामोश जंक्शन नहीं है, ये तो भूतगंज है। ये भूतों ने कहीं स्टेशन का नाम तो नहीं बदल दिया? बाबा तो डर के मारे खुद बेहोश हो गए। अब क्या? भैया, इस स्टेशन का वीराना तो एकदम मौत का वीराना लग रहा है। यार, तूफान आने से पहले होती है खामोशी इज़्दा, ऐसा कहती थी मेरी पटियाले वाली मौसी इज़्दा। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन याद है ना गब्बर सिंह ने क्या कहा था
यार जो डर गया इसदा वो मर गया इसदा। भैया वो देखिए स्टेशन मास्टर आ रहे हैं। वेल फटाफट निकालो चाकू इसदा। आई लाइक गोविंदा की राजा बाबू इसदा। तावीज तो हमने पहने ही है। गुलगुली जी ये 150 के लिए हम इसको खिला के ही मानेंगे। ये क्या कर रहे हो यार? डिम्पल डरावनी डर रहा है भूत डर रहा है, मतलब तावीज काम कर रही है। कोई भी भूत या हरकत की ना तो तुझे हम डिब्बे में बंद कर देंगे। ट्रेन के डिब्बे में? नहीं, माचिस के डिब्बे में। चल बैठ जा वहां पे, वरना हमारे पास तावीज है। देखो जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। अरे मैं भूतगंज का स्टेशन मास्टर हूँ। माँ कसम, इस तरह चाकू की नोक पर तुम लोग मुझे लूट नहीं सकते। डिम्पल डरावनी है। अबे चुप, हम तुझसे डरते नहीं है। बिल्कुल नहीं डरते ना? वेल मैं भी नहीं रहा हूँ डरिश्ता। बिल्लू केले निकाल फटाफट कर रिश्ता। देखो भैया चाहते क्या हो यार? डिम्पल डरावनी है। हम चाहते हैं कि इस बैग में जो 150 केले हैं ना, वो तुम अभी के अभी तुरंत हमारे सामने खाओ। 150 केले? एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एफआईआर लिखानी है, डिम्पल डरावनी है। अबे तुम्हें ये एफआईआर लिखानी है कि डिम्पल डरावनी है? डिम्पल मेरी बीवी का नाम है जो कि हद से ज्यादा डरावनी है, लेकिन इन तीनों ने कल मुझे मिलकर डराया है चाकू की नोक पर। 150 केले खिलाए मैडम। डिम्पल डरावनी है। अबे क्या किया बे तुम लोगों ने? चाकू की नोक पर इसे 150 केले क्यों खिलाए बे? हैं? पत्तन, अगर दोबारा तुझे तिमंजिले पर पतंग उड़ाते देखा ना तो मार मार के भूसा भर दूंगा मैं। बस ना पढ़ाई के ना लिखाई के, बस खिलाई के। अरे खेल खेल के नाक कटवा दिया बाप की। लोग तो यही कहेंगे ना कि अतर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा बस निकम्मा नाकारा। ये देखो, ये हमारी जो है पूरे खानदान के सामने इन लोगों ने नाक कटवा दी है। बस खिलाई, खेल, लूडो, चेस, क्रिकेट, गुल्ली गुडी। पहले ना खींच सकता था बे? हैं? मैं कहा जी पूरा बोल ले जरा, फिर पूरी बेइज्जती करते उसके बाद। मिस्टर डॉलर ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। हम कह रहे हैं सब मिलके साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं सर, आपने कोई केमिस्ट्री नहीं रखी ना बालकों के संग। एकदम आउट फॉर ट्रीट, पिकनिक वगैरह पे लेके जाइए जरा। और तुम तीनों ने क्यों खिलवाए भाई से खूब सारे केले? 150। मैडम वो आपको बता तो दे, लेकिन प्लीज मारिएगा मत मैडम, क्योंकि पहले ही इसने फोन करके अपने जंगली गांव वाले बुला लिया और हमें पूरी रात सूता है उन लोगों ने मैडम। अबे लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? वेल सर, हमें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था जी। जैसी भूतगंज पे ट्रेन रुकी और वहां उतर गए और हमको लगा कि भूतों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ना खामोश जंक्शन स्टेशन का नाम बदल के भूतगंज लिख दिया। वेल सर, हमने समझा ये है भूतों का हेड इज द, लेकिन हमारे साथ होगी वेरी बैड इज द। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप इन तीनों को जानती हैं? अरे यो इस चौकी के हवलदार हैं। हाय 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 हाय, घोर कलयुग, घोर कलयुग।
मैडम, अपनी रेलवे की नौकरी में मैंने इतने केले नहीं खाए जितने इन्होंने कल रात मुझे ठुसवाए। सही है, बहुत बढ़िया मैडम। अब पुलिस भी लूट मार पे उतर आई, छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। यार मैं थारे से माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से हाथ जोड़ के। नहीं तुझा सॉरी सर, प्लीज। हम माफी मांगते, चलो आइए। हम जरा आते, एक्सक्यूज मी। चलिए ठीक है सर। यार तुम लोगों से एक काम के लिए भेजा था। इतने बकवास टाइप आदमी हो तीनों, किसी यूज के ना हो। तुमने इसे यार केले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं तो और क्या सर। खामोश जंक्शन का केस कहां तक पहुंचा? आपको शायद पता नहीं है कि बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। हाँ सर, मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ इस केस में। बहुत जल्द खामोश जंक्शन से पर्दा उठेगा, किसी भी क्षण सर। जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबकी नौकरियों पे पर्दा पड़ जाए। और ये तीनों भिखारी कौन है? जीजू। शट अप! भिखारी हो के कमिश्नर को जीजू बुलाता है? जीजू में बिल्लू। बिल्लू? अरे तो ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ? सर वो सब मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल मैं क्या कह रही हूँ, हमें एक बार फिर उस ट्रेन में सफर करना है, और इस बार सिविल ड्रेस में। अब देखते हैं कि खामोश जंक्शन आता है कि नहीं। बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है मेरी अभी तक। जीजू आप क्यों आ गए मुंह उठा के मरने को? बे साले, अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करते हैं। तमीज नाम की कोई चीज है, समझे? तो वो आप रखो अपने पास में। रख लूंगा मैं। तो कभी सोचा है जीजू आपने, अगर आपको कुछ हो गया तो दीदी किसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगी? कभी भी सोचा आपने? वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम क्या हुआ अभी? 2:15 बजने वाले। ट्रेन भी धीमी हो रही है। कहीं वो खामोश जंक्शन तो नहीं आ गया? Excuse me. क्या? जीजू मैं हूँ। सर आप कमिश्नर हैं सर, और आप इतना डर रहे हैं। क्या है कि वो भूतों को नहीं मालूम है ना कि मैं कमिश्नर हूँ। तो मैं बता दूंगा उनको कि आप कमिश्नर हो, सबसे पहले आपको ही निपटाए। सर क्या कर रहे हैं सर, आप धीरे। मिस्टर अडाला, खामोश जंक्शन आ गया। इसका मतलब है राकेश रोके और चादर जो कह रहे थे सही कह रहे थे। सही बात है सर। फिलहाल
सब लोग चुपचाप बगैर शोर किए, बगैर रिएक्ट करे, सिर्फ देखते जाओ कि क्या हो रहा है। या लेकिन यहाँ है बहुत सन्नाटा इज़दा। मेरी सास मुझे मारती है, चाटा इज़दा। सही करती है। चाय ये आवाज कैसी? साहेब, मेम साहेब, हमारी चाय नहीं पिएंगे? चल्लू की चाय एकदम करारी है। नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे। ये कुछ चाय का टाइम है। चाय 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 लीजिए। अरे कहा ना नहीं चाहिए चाय। चल्लू की चाय एकदम गर्म है, करारी है। अरे आगे चलो यार। अबे बहुत धुआं है, आगे चलो भैया, आगे चलो चलो। ओह, निमट मत जाइयो आज में। ओके। फिर से कुछ आवाज हुई। कोई आ रहा है। अरे आप लोग तो सामान ही लेकर नहीं आए। अब मैं क्या उठाऊंगा? लेकिन अब मैं आ ही गया हूं तो कुछ ना कुछ तो उठाकर बाहर रिक्शे तक छोड़कर ही आऊंगा। बिल्लू, चलिए। अरे लेकिन ये सामान नहीं है। बिल्लू, छोड़ा, पता नहीं क्यों हमें थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। आपको आ रहा है क्या चक्कर? हाँ सर, अजीब तो मनने भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी सांस फूल रही है। मैडम क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। खाया हुआ है। छोड़ा, हमें वो चाय वाले पे शक है। जब से उसने आकर जो धुआं मारा है ना, हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप करो यार, डराओ मत। लगता है जिंदगी की होने वाली है टाइम टाइम फेसेस दा। मेरे मरने के बाद लप्पी करेगी मुझे मिसेस दा। जी नहीं, कहेगी जान छूटी और हम भी कहेंगे। वेल, एक मिनट, यो आवाज सुनी किसी ने? चलो जरा। सर उस चाय वाले के कोयलों में कुछ मिला हुआ था सर, उस धुएं में। चलो चक्कर बहुत आ रहा है। हाँ सर,
कुछ तो था उस धुएं में सर। मैं हूँ आत्मा, कर दूंगी सबका खात्मा। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो भी एक बार आता है वो बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हूँ आत्मा, कर दूंगी सबका खात्मा। उठिए। गुलगुले, ओ गुलगुले, उठ। सर, गोपी। ये तो है मैदान इज़दा, एकदम सुनसान इज़दा। अबे हम तो सर्किट हाउस में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? अरे और वो सर्किट हाउस भी दिखाई ना दे रहा, हमें वहां से निकाल के यहाँ कौन पटक गया इतने बड़े मैदान में? अरे मैडम अब तो मान जाइए कि ये कुछ भूतों का ही चक्कर है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों की जान बच गई यहाँ। वो अभी कंफर्म नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर के हम लोग सब भूत बन गए हो और जीजू जिन। Shut up! हम जिंदा है। कूल कूल। कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ ट्रेन की आवाज भी ना आ रही, वो प्लेटफॉर्म कहाँ गया? अरे भैया जरा इधर आना यार, वो खामोश जंक्शन में जो स्टेशन है वो कहाँ पर आया? पगला गए हो क्या भैया? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लपड़ मारूंगी खींच के। खामोश जंक्शन कहाँ है वो स्टेशन? अरे बहन जी, स्टेशन यहाँ पर नहीं है, हमारे गांव में कोई स्टेशन नहीं है। वो दूसरे गांव कचौड़ीगंज में है। तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ वो सर्किट हाउस भी नहीं है? भाई साहब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। चल निकल ले। इसका मतलब वो सब कुछ था भूतिया इज़दा, तूतिया इज़दा। हाँ मैडम, अगर खामोश जंक्शन स्टेशन होता तो दूर दूर तक कहीं तो दिखाई देता, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। चौटाला, इसका मतलब भूतों का मामला तो था और हमारी जान बच गई। चौटाला, मैंने सब देख लिया है, सब सच है। ये केस यहीं पे बंद कर दीजिए बस। अरे सर लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ऊपर वालों से मैं बात कर लूंगा। मैं अपने किसी भी पुलिस वाले साथी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बस कह रहे तो बंद कर दीजिए। राम ललक सिंह, यहाँ तुम्हारा पीटी टीचर पीटी कर करके मरा जा रहा है और तुम यहाँ बैठ के अखबार चाट रहे हो। कौन बिल्लू? कौन बिल्लू? अंगोछा प्रसाद, सिर्फ खा खा के गैस की टंकी हो गए हो तुम। ओलंपिक में जाके सिर्फ फटोगे तुम वहां। पेटी करो वरना छड़ी मार मार के छड़ी तोड़ दूंगा मैं। One, two, three. 1, 2, 1,
3 1 2 1 3 1 2 1 3 सर वो हाँ वो कुछ हुआ था? तेरी छड़ी ने मुझे छुआ था। यही सब करने के लिए थारे जीजा ने छोड़ दिया है तेने यहाँ हमारे पास। बढ़िया होता तू छूट जाता भाई खामोश जंक्शन पे। मैडम मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम एक हफ्ता हो गया उस खामोश जंक्शन पे गए हुए, लेकिन फिर भी आप उसका नाम लेके अभी भी हमें डरा रही हैं। या मॉम, केस हो चुका है बंद इज द हसीना मुझे कहती हैं देव आनंद इज द केस बंद नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब ने जरूर आर्डर दिया होगा केस बंद करने का, पर मैंने केस बंद नहीं करा। तो फिर मैडम कब बंद करेंगे? जब हमें से कोई भूत बन के खामोश जंक्शन पे जाके समोसे का ठेला लगाएगा तब। शाबाश। केस तब तक बंद ना होगा जब तक ये जान, जब तक खामोश जंक्शन के राज से पर्दा ना उड़ जाए तब तक, समझे? सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम, फिल्म सुपर हिट बा। क्यों, क्या चाहिए? सुरक्षा। क्यों यार, इस आइटम ने, मेरा मतलब है इस फुलझड़ी ने, मेरा मतलब है इस लड़की ने तुमको छेड़ दिया क्या? अरे हम किसको क्या छेड़ेंगे मैडम, मटक मटक के। हम तो खुद छेड़ रहे हैं मटक मटक के। ओहो, किसने छेड़ दिया आपको, पप्पू हलवाई ने या कल्लू कसाई ने? नहीं, असल में हम पूरी बात बताता नहीं मैडम। असल में बात ये है कि हम हैं भोजपुरी फिल्म के सुपर फ्लॉप डायरेक्टर काजू कनौजिया, और हम एक फिल्म बनावत बा हाई वोल्टेज वाली करंट मारे गोरिया। तो क्या हमारे से जो है फिल्म का मुहूर्त करवाने आए हो? अरे नहीं मैडम, वो कहा है ना कि हमारी शूटिंग ना चिटपुटियागंज में चल रही है, जहां हम जैसे ही ठुमका लगाते हैं ना मटक मटक के, वहां कुछ लड़के ना हमें छेड़त हैं मटक मटक के, और जिसकी वजह से ना शूटिंग नहीं हो पा रही है मटक मटक के। अच्छा तो फिर नीलू जी, फिर क्या इसमें दिखाइए ना ठुमका आप यहाँ पे, हम भी फिर पता तो चले फिर। सब दुख भागल की अहले अगनवा धनवा के लागल कटनिया, अरे लई लई हसबा सखने संग चलली भौजों के मनमा मगनवा, अरे बोझा बोझा ढोढो चली खले हनेवा, बोझा बोझा ढोढो, अरे बोझा बोझा ढोढो चली खली हने। ये शूटिंग कैंसिल कर दो, ऐसी फिल्म ही मत बनाओ, तो फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं मैडम जी, बोल बहुत संस्कारी हैं और फिल्म जो है 75% बन गई है। जाओ जरा इसकी शूटिंग में देखो कौन गदर मचा रहा है। जरूर जाएंगे, जरूर। ओके, एक बार और। इतना एक्शन। अरे भाई तुम दोनों बहुत ही लतखोर टाइप के छोकरा बा है। दूसरी बार आ गए शूटिंग डिस्टर्ब करे खातिर, अरे भाग यहाँ से। अरे क्या करे, इनका ठुमका खींच ले आता है। अरे साहब, यही वो दोनों लौंडे हैं जो शूटिंग डिस्टर्ब करते हैं हमारी। को लगा कोई एक्टर है, कोई इधर आज दे, हमारी हीरोइन डर गई भाई। हैं? नाचने का बहुत शौक है, हैं? अरे ये तीनों पुलिस हैं भाई।
तुम हम मेकअप रूम में छोड़ के आते हैं। आओ आओ। अरे लेकिन आप चल चौकी में अभी नचाता हूँ तुझे, चल। Oh my gosh! गुलगुले बिल्लू, वो देखो, वो बोर्ड हमने कहीं है देखा हुआ इसदा। कुछ तो है आग जो उठ रहा है, धुआं इसदा। झल्लू चाय वाला गरम है, करारी है। कल्लू की चाय एकदम करारी है। ये बोर्ड तो हमने वहां देखा था, खामोश जंक्शन स्टेशन पे। लेकिन ये बोर्ड यहाँ क्या कर रहा है? काहे, आखिर काहे? यार तुम्हारी शूटिंग पे वो जो चाय की दुकान थी ना, उसका बोर्ड कहाँ से है? अरे मैडम, लेकिन हमरा का ही समझ में नहीं आत बा कि उ चाय के बोर्ड में ऐसा कौन सा इंटरेस्ट बा जी के खातिर हमरा के शूटिंग से बुलाई लिए। या ब्रो, टेल मी वो बोर्ड आया कहां से इसदा? मेरी अदा है अलग, सारे जहां से इसदा। अरे दादाजी, आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट लातानी, फिल्म सुपरहिट बा। अबे डायरेक्टर तो सुना है मैंने, आर्ट डायरेक्टर के हो बे। अरे मैडम जी, हमका तो ये लागत बा कि चौकी के अलावा आपको दीन दुनिया की खबर ही ना होत बा। अरे मैडम, आर्ट डायरेक्टर वो होत बानी कि जैसे फिल्म का जो सेट है ना, ये मोटे मोटे कीला ठोक के लगा बतानी, जैसे कि पुल है, अब महल है, सड़क है। अरे पीछे से चौकी है ना आपकी, माने नकली चौकी बना बतानी, उस सब फिल्म के सेट में बना बतानी। फिल्म सुपर हिट बा। वेरी नाइस यार, मतलब सेट बन जावे, कुछ भी चीज एकदम सेट। हाँ सही है यार। तो एक बात बताओ कि सेट बन जावे ठीक है, उसको उखाड़ने में, हटाने में कितना टाइम लगे? अरे मैडम, आजकल तो बहुत ही आसान बा। ऐसे घपाक से 2 घंटा में सेट लगावत बा और 2 घंटा में घपाक से सेट हटावत बा। यो बताओ तुम्हारी शूटिंग का आर्ट डायरेक्टर कौन सा? अरे वो है ना अपना पिंचू पंचोली है, लेकिन मैडम हम ऊ के साथ काम ना करब। वो कहा ना बहुत ही महंगे में सामान देता नहीं, तो हम ऊ का जो असिस्टेंट है ऊ के साथ काम करब। वो बहुत हमको सस्ते में गोदाम से सामान देता नहीं। फिल्म सुपर हिट बा। अच्छा, तो वो बोर्ड मतलब उसके गोदाम से आया था। ठीक है, इसको अरेस्ट करके अंदर डाल दो। अरे हमने का कसूर बा? फिल्म सुपर हिट बा। नहीं, कसूर वैसे तो तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने जो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है ना, हम नहीं चाहते किसी और ने जो है पता लगे कि हमें मिल गई इन्फॉर्मेशन, इसलिए कस्टडी में रहोगे तुम पुलिस की। अरे मैडम, लेकिन हमारी शूटिंग का कब भइले? फिल्म सुपर हिट बा। अरे वो मैंने बोल दिया वहां पे एक स्पॉट बॉय को, वो तुमसे अच्छी डायरेक्ट कर लेगा। तुम चलो अंदर। वहाँ बोलना एक्शन का। स्पॉट वाला का जाने? अरे वो कहाँ भाई? सो रहा है, वो भी एक्टर है। जाओ। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द? खुले हुए हैं मेरे कान इज द? प्लान यो है कि ईब होगा कहानी का क्लाइमैक्स। सामान मुझे दे दो। चलिए, मैं आपको बाहर रिक्शे तक छोड़ाऊं। साहब, चाय नहीं पियेंगे हमारी?
झल्लू की चाय एकदम करारी है। नहीं पिएंगे। आइए बाबूजी, ये रहा आपका रिक्शा। आओ बाबू लोग, बैठ जाओ। यहाँ आने वाले मुसाफिरों की मंजिल एक ही होती है। कितना पैसा लोगे? पूरे 10 रुपए, वो भी कल सुबह। भूत होके भूतों से पैसे लोगे? क्या हुआ? छूट गया सामान। अब बहुत जल्द तेरे शरीर से तेरे प्राण भी छूट जाएंगे। चाय वाले, हमें चाय नहीं पिलाओगे? अरे चाय पिलाओ यार। आप लोग हम है वो भटकती आत्मा जो कर देंगे तुम लोगों का खात्मा। हमारा नाम लेके तुमने लोगों को बहुत लूटा है, अब हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी लूटेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अभी हम नहीं मरना चाहते, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? नहीं जाने दूंगी। अरे भूत वाली आंटी, अब जाने मत दीजिए, लेकिन माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए। माफ नहीं, साफ। अब तो मैं तुम्हें साफ करूंगी इस दुनिया से। पुलिस? हाँ बेटा, पुलिस। मासूम लोगों को भूत बनके खूब डराते हो, उनका माल लूटते हो ना। ईब यो मारे भूत तुम्हें असली का भूत बनाएंगे। अरे फंसवा दिया ना। अच्छा खासा फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर बनके पैसे कमा रहा था। अब चुप, ये तेरा आइडिया था ना, स्टेशन का सेट लगाएंगे, ट्रेन रुकवाएंगे, फिर लोगों के लूटेंगे। अभी रुक तेरे। हाँ, और बाद में रातों रात पूरा सेट गायब कर देंगे। हाँ, आइडिया मेरा था, लेकिन लूट का माल तो बराबर बराबर बांटते थे ना हम लोग। हमें माफ कर दो, जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। हाँ बेटा, तुम लोग का खेल खत्म हो गया है और खामोश जंक्शन का राज ना खुल चुका है कि कैसे तुम लोग रेलवे स्टेशन का नकली सेट लगाते थे और ट्रेन के ड्राइवर से मिलकर ट्रेन उसी सेट पर रोकते थे और लोगों को लूटते थे। हैं बे? एक बात बताओ इब जरा, ये टीसी का क्या राज है? वो तुम्हारे आदमी को तो हम पकड़ ही लेंगे, पर ट्रेन में असली टीसी के कपड़े पहन के तुम्हारा आदमी कैसे आ जावे था? बात बहुत छोटी सी है मैडम, वो क्या है ना, वो टीसी होल्लू सक्सेना जो है वो खाने का बहुत शौकीन था, तो उसको नशे वाला लड्डू खिला देते थे। हाँ, वो खा के सो जाता था, उसे पता भी नहीं चलता था ट्रेन कब और कहाँ जाकर रुकी। हाँ, और उसके कोट पहना के हम अपने आदमी को टीसी बना देते थे, बहुत मजा आता था। हाँ, ट्रेन राइट टाइम है। बालको, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस धर लो इन सब ने, इनका भूत तो मैं बनाऊंगी। ओके, चलो